बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की रेसिपी भी स्पेशल की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम रेसिपी से बहुत डिफरेंट है। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1/4 कप ऑयल। अगर आप बड़े साइज़ का कप यानी मग टाइप यूज़ कर रहे हैं तो फिर हाफ़ कप ले लें। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ kg मटन। मिक्स बोटी है, अगर आप गोल बोटी भी इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 3 सब्ज़ इलायची। और अब इन सब चीज़ों के साथ मैं मटन को भून लूँगी, यानी फ्राई कर लूँगी। मटन डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये हाफ़ kg टमाटर हैं, इन्हें दरमियान में से मैंने हाफ़ कर लिए ताकि पता चल जाए कि कीड़ा शीड़ा लगा है या नहीं। अब टमाटर डाल के मैं मटन को और टमाटरों को इकट्ठा ही भून लूँगी और टमाटरों के छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो छिलके मैं अलग कर दूँगी। टमाटरों का छिलका सॉफ्ट हो चुका है, इसके छिलके मैं अब अलग कर लूँगी। टमाटरों के सब छिलके मैंने अलग कर लिए। टमाटरों के छिलके अलग करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून क्रश की हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया। ये सब चीज़ें मैं इसमें मटन में डाल दूँगी। अब 1 कप मैं दही डाल दूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी 1 लेमन जूस। अब डाल दूँगी मैं 2 गिलास पानी और लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। हाई फ्लेम पे नहीं रखूँगी ताकि प्रेशर में नहीं पका रही, कढ़ाई में बना रही हूँ। हाई फ्लेम पे रखूँगी, पानी खुश्क हो जाएगा और मटन नहीं गलेगा, इसलिए मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी क्योंकि धीमे धीमे आंच पे पकेगा और बहुत मज़े का बनेगा। हाँ, अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप इसको प्रेशर में भी गला सकते हैं। तो अब मैं कर दूँगी ऊपर से कवर और इसको मैं पकने दूँगी और दरमियान में 2-3 दफ़ा चेक इसको ज़रूर करना है और 1 चम्मच हल्का सा हिला दें आप। पहले भी मैंने चेक कर लिया और अब बिल्कुल ये एंड पे है। ऑयल जो है वो अलग हो रहा है और मटन में चेक कर लूँ कि गल चुका है। मटन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गल चुका है और खड़े मसाले का गोश्त हमारा तकरीबन तैयार होने को है। अब मैं थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर दूँगी ताकि जो थोड़ी सी रह गई हल्का हल्का पानी वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और फिर अच्छी सी
ग्रेवी बन जाए, मसाला इसका, फिर हमारा जो मटन है वो बिल्कुल रेडी। हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और इस मौसम में ये खाना खाने का मज़ा अपना ही है। तो खाना भी हमारा तकरीबन एंड पे है। ऑयल अलहदा हो चुका है और खड़ा मसाला गोश्त बिल्कुल तैयार है और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। और अगर आप एंड पे चाहें तो 1 चम्मच घी का आप इसमें घी का या मक्खन का डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। इसके साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। और एक बात और, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप जब सालन एंड पे हो तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें। अगर आपको थोड़ा सा तेज़ अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब और डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। तो इसको मैंने कवर कर दिया है। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और 2 मिनट बाद इसका अच्छा सा दम लग जाएगा। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद जब हम इसको कवर कर देंगे, दम अच्छा सा लग जाएगा, फिर मैं इसकी गार्निश करती हूँ। अब मैं गार्निश कर लूँगी। सबसे पहले अदरक, हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़। हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का आपको लगेगा इसका बनाया हुआ खाना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। ट्राई ज़रूर कीजिएगा भाई।